स्टूडेंट वेलकम बैक टू गीत क्लासेस। सो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। क्या आप लोग जानते हैं संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? चलिए तो आज के क्लास में आप लोगों को यही बताऊंगी संविधान के बारे में। बहुत लोगों को संविधान के बारे में पता होता है, उतने अच्छे से पता नहीं होता है जितने अच्छे से मैं बताऊंगी आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले मैं इंट्रो बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी आप लोगों को और समझा देती हूँ। देखिए, संविधान किसी भी देश का स्वैच्छिक कानून होता है। संविधान जो होता है ना, किसी भी देश का एक खुद का कानून होता है। ये देश के शासन की व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य तथा सरकार की शक्ति और सीमा को निर्धारित करता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ठीक है? इसको अब कोई अगर आप लोगों को पूछता है संविधान को कब अपनाया गया, तो आप लोगों को 26 जनवरी 1950 नहीं बोलना है, बोलना है 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, ठीक है? संविधान हर देश का होता है, ठीक है? क्लियर है? संविधान जो होता है वो हर देश का होता है। जैसे संविधान हर देश का होता है ना, अपना अपना संविधान होता है, इसमें अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, सरकार का पास शक्ति होता है निर्धारित रूप से करने का। क्लियर है? तो चलिए अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखिए, आंसर में आप लोगों को तो सिर्फ ये इंट्रो ये नहीं लिखना आप लोगों को। आंसर है यहाँ से आप लोगों को लिखना है संविधान उन मूल नियमों और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। संविधान उन मूल और सिद्धांतों का लिखित दस्तावेज, लिखित मिलता वो लोगों को, जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलता है। किसी देश का शासन चलता है। इस देश का स्वैच्छिक कानून कहा जाता है। इस देश का स्वैच्छिक कानून कहा जाता है उसको, जो उसके आधार पर, जैसे अभी हम लोगों का देश चल रहा है ना, किसी के आधार पर शासन चल रहा है, वही है संविधान। और ये नियम सिद्धांतों का लिखित है, लिखित दस्तावेज है। और संविधान की आवश्यकता, देखिए संविधान की आवश्यकता मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या क्या आवश्यकता है। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को, जो शासन चलता है वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्लियर है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों का मौलिक अधिकार मतलब जो उसका अधिकार है, जो अधिकार मिलना चाहिए उसको, उसका रक्षा के लिए, ठीक है? और थर्ड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है सरकार की शक्तियों और सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, सरकार का शक्ति और सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को लिखना है देश में कानून का शासन और न्याय स्थापित करने के लिए, ठीक है? देश में कानून और शासन और न्याय को स्थापित करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों को लिखना है लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए। सिक्स पॉइंट में फिर लिखना है, सबसे लास्ट पॉइंट में आप लोगों को लिखना है केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करने के लिए। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा मैम समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझा दूँगी, ठीक है? तब तक मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने का मन नहीं है तो मुझे डीएम करिए गीत क्लासेस में, मैं वहाँ पर आप लोगों को ये सारा PDF करके दे दूँगी। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 150 में देती हूँ, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 300 में देती हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट देती हूँ वो आएगा ही आएगा आप लोगों के एग्ज़ाम में। ओके बाय, डू सब्सक्राइब, बाय बाय बाय।